Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of tutors. I hope you all are doing good. So, our today's topic is Unit 2 Maths Education DLED फर्स्ट ईयर का ही ये टॉपिक है और टॉपिक का नाम है सिमेट्री, समरूपता। बहुत इजी टॉपिक है। पूरी यूनिट 2 बहुत आसान है, हम उसी के बारे में डील कर रहे हैं अभी। तो सिमेट्री क्या होती है? इफ देर इज एनी एक्सेस ऑफ सिमेट्री इन अ फिगर, किसी भी आकृति के अंदर अगर सममिति अक्ष है तो आप उसे सिमेट्री बोलोगे। अब सममिति अक्ष क्या होता है? जो उस फिगर को सेम पार्ट में दो बराबर भागों में क्या कर सके, डिवाइड कर सके। और जिसकी हमारी सिमेट्री नहीं होती है आप उसे बोलते हो नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट या असममित आकृतियां। अब देखो ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास वन एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, जैसे हमने लीफ देखा तो एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, सी लेटर पे एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, ई लेटर पे भी एक है, एम पे भी एक। आप कहोगे कि मैम सी पे ज्यादा क्यों नहीं है? आप इसे यहीं से कट करोगे तो ही सेम फिगर बन के आ रही है। ऐसे कट करोगे तो देखो ये फिगर कुछ और है, ये वाली कुछ और है। देन एक्स पे दो है हमारे पास सिमेट्री, यहाँ से कट करोगे तो भी सिमिलर है, ऐसा कुछ मिलेगा और इधर से भी ऐसा कुछ मिलेगा। देन ये v पे 1 है एंड y जिसकी ऑल्सो वन एक्सेस ऑफ सिमेट्री। इसके बाद है एक्सेस ऑफ सिमेट्री। कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स की कैसी एक्सेस ऑफ सिमेट्री है? तो जैसे स्क्वायर की बात करूं तो हमारे पास चार एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। यहाँ से कट कर सकते हो, यहाँ से कट कर सकते हो, ऐसे और ऐसे। यहाँ पे आप 4 बार कट कर सकते हो तो आपके पास सेम ऑब्जेक्ट ही मिलेंगे। तो हमारे पास 4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। रेक्टेंगल में 2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, रोम्बस में 2, काइट में 1, आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड में हमारे पास 1 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। ट्रेपेजॉइड जिसकी हमारी कोई भी जो भुजा है वो समान नहीं है, बस हमने एक अपोजिट भुजा कैसे है, सेम है, तो वो वहाँ पे कोई भी हमारे पास नहीं है। पैरेललोग्राम में भी नहीं है और इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी नहीं, 3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। आइसोसेलेस में हमारी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसके बाद इंग्लिश के अल्फाबेट की बात करूं तो हमारे पास ए लेटर में है एक्सेस ऑफ सिमेट्री हाउ मेनी 1, बी में भी 1, सी में 1, डी में 1, ई में 1, एफ में कोई एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं है, देयर इज अ नो एक्सेस सिमेट्री इन जी आल्सो। H have the 2 axes of symmetry. I also have the 2 axes of symmetry. J letter do not have any kind of axis of symmetry. K has 1, L do not have, M has 1 and do not have any kind of symmetry. Then इसके बाद O के पास एक है, P के पास कुछ नहीं है, Q के पास भी कोई एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं है, R के पास भी नहीं है, S के पास भी नहीं है। आप ये सोचोगे मैम S के पास तो अगर हम ऐसे डिवाइड करेंगे, बेटा देखो ये यहाँ आ रही है आर्क और ये यहाँ आ रही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। T do not have axis of symmetry, sorry, T has 1 axis of symmetry, U also has 1, V, W, X 2, Y 1, Z do not have any axis of symmetry. क्लियर? इसके बाद अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूं तो 3 भाग से आप बराबर बराबर बांट सकते हो। तो हम इसके पास कितनी एक्सेस ऑफ सिमेट्री है? 3 लाइंस ऑफ एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अगर अल्फाबेट ओ की बात करें तो मैनी किधर से भी काट लो सारा सेम आ रहा है। ऐसे ही हमारे सर्कल के पास भी देयर आर लॉट ऑफ इनफाइनाइट एक्सेस ऑफ सिमेट्री अ सर्कल एंड ओ लेटर हैज। इसके बाद आते हैं डिजाइंस। जब कोई पैटर्न हमारा वही तरीके से रिपीट होता रहता है तो आप उसे क्या बोल देते हो? डिजाइन। जैसे ये डिजाइन के एग्जाम्पल है। इसके बाद है कौन है जिसके पास कोई एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं है? ट्रेपेजिज्म या ट्रेपेजॉइड जिसके पास कोई भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं है। इन अक्षर्स के पास भी कोई एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं है अल्फाबेट के पास। देन आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टेसेलेशन। टेसेलेशन में सिर्फ एक याद करने की चीज है, हाउ टू राइट द टेसेलेशन। तो टेसेलेशन क्या हुई? जब हमारे पास रेगुलर टाइल के कोई पैटर्न को रिपीटेडली हम एक डिजाइन बनाने के लिए रिपीट करते हैं तो वो हमारी टेसेलेशन कहलाती है। मतलब रेगुलर डिजाइन को जब आप बार बार रिपीट कर रही हो तो वो आपकी टेसेलेशन कहलाएगी। सो दिस वन इज अ टेसेलेशन ऑफ ट्राइंगल। देखो सारी ट्राइंगल रिपीट हो रही है नंबर ऑफ टाइम। देन टेसेलेशन ऑफ स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहे हैं। देन इसके बाद हेक्सागन, ये हेक्सागन की टेसेलेशन है। देन कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई? सबसे पहले तो एक रेगुलर पैटर्न या इक्विलेटरल फिगर से ही हमारी चीजें बनेंगी। देन इसके बाद एंगल एंड साइड ऑब्जेक्ट कैसे रहेंगे? सेम ही। जब फिगर सेम है तो एंगल्स भी हमारे सेम ही रहेंगे।
देन नेम ऑफ टेसेलेशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ द शेप, यही मैंने कहा था, यही ये याद करने की चीज है कि आपको कैसे टेसेलेशन का नंबर लिखना है, तो जितने उसके फेस होंगे उतनी ही हम उसका नंबर लिखेंगे। इसके बाद आते हैं सेमी रेगुलर, मतलब ये तो बिल्कुल रेगुलर थी, तो अगर हमने ये वाला डिजाइन देखा था जिसके अंदर ट्राइंगल ऐसे जुड़ जुड़ के हमारी डिजाइन बने हुए थे, तो इसके नंबर की बात करूं तो क्या रहेगा 3 3 3 3 3, ये नंबर रहेगा। अब सेमी रेगुलर में है जिसपे एक से ज्यादा नंबर ऑफ पैटर्न को मर्ज करा गया है किसी डिजाइन को बनाने के लिए, तो वो हमारी अरेंजमेंट शेप क्या होगी, वर्टेक्स पे सब सेम जाएंगे बट हमारी शेप का जो नंबर है वो अलग चला जाएगा। जैसे जैसे ये हमारा कितना है 3 3 3 3, अब इसके बाद क्या आ गया 6, तो 6 आगे लिखना भी आपको कि कैसे काउंट करना है, इसको काउंट करो क्या है 3 3, अगर मैं एक फिगर की बात करूं तो 3 3 3 और फिर ये क्या आ गई 4 4, अगर इस पैटर्न की बात कर रही हूं मैं तो ये क्या है 3 3 4 4, क्लियर। देन इसके बाद ऐसे ही ये है 3 3 4 3 3 4, देन इसकी बात करते हैं हम 3 4 6 एंड 4, ये ऐसे आएंगे। आई थिंक आपको नंबर पैटर्न भी लिखना आ गया होगा। जैसे इसकी बात करूंगी तो मैं ये क्या है 4, ये वाला पूरा हेक्सागन बन जाएगा 6 और ये पूरा बड़े वाला कितना बन जाएगा हमारे पास 12 का। क्लियर है। सेमी रेगुलर में बस ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे टेसेलेशन एक से ज्यादा में आ जाएंगी और एक से ज्यादा में आने के लिए हमें उसके नंबर पैटर्न भी ध्यान रखने का पड़ेगा। और नंबर पैटर्न को ध्यान रखने के लिए ये ध्यान रखना है उस फिगर की जितनी भी साइड होंगी, जैसे ट्राइंगल की 3 साइड है तो 3, आगे मैंने स्क्वायर ले लिया तो 4, आगे मैंने 6 साइड वाला ले लिया तो हेक्सागन 12 का ले लिया तो 12 लिख दोगे। तो टेसेलेशन आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं और सिमेट्री आपकी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती है, तो सिमेट्री का भी ध्यान रखना है आपको और उन ऑब्जेक्ट्स का भी ध्यान रखना है जिसमें देयर इज अ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। पहले बात करोगे नो लाइन पे, फिर 1 लाइन, फिर 2 लाइन, 3 लाइन एंड देयर विल बी अ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री या इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री, तो उनका भी एग्जांपल आपको लर्न करना है। सिर्फ 2 ही एग्जांपल है, लेटर ओ मतलब गोल वाला एंड सर्कल, ठीक है। So it is all about 2.3 symmetry and it is quite easy topic। बस इसमें लिखना आपको आना चाहिए पैटर्न, बेटा 2-4 याद करके जाना कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए टेसेलेशन से रिगार्डिंग तो आप टेसेलेशन बना पाओ, उनके नंबर भी दे पाओ। रेगुलर टेसेलेशन बहुत आसान है जिसमें एक सिंगल फिगर ही अपने आप को रिपीट करती जाती है। सेमी रेगुलर के 2-3 एग्जाम्पल आप याद कर लेना कि जिसके अंदर एक से ज्यादा अगर पैटर्न रिपीटेड है तो आप उसे सेमी रेगुलर क्या बोलोगे, टेसेलेशन बोलोगे। So it is all about our today's topic. Keep going, keep growing and keep learning. Bye bye, take care.